गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों अपने करेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो बच्चे, अपने को क्या करना है, अपने को डिग्री मेजरमेंट के अंदर एंगल्स दे रखे हैं। जैसे ये 25 डिग्री है और ये -47 डिग्री 30 मिनट है और ये 240 डिग्री और ये 520 डिग्री है। तो इन एंगल्स को बच्चे अपने कन्वर्ट करेंगे इसके अंदर, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में अपने को गिवन है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का जो बेसिक मैंने आपको करवाया था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। सबसे पहले आप जाके वो बेसिक देख लीजिएगा, जिसमें मैंने समझाया था कि रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं और डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आप वो बेसिक देख आइएगा, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज समझ आएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। अब देखिए बच्चों, अपने ये क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट है अपने पास कि 25 डिग्री को चेंज करना है बच्चों, किसमें, रेडियन में। तो आपको पता है कि डिग्री से रेडियन में जब भी चेंज करते हैं तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय 180 से। तो 25 को पाई बाय 180 से जब अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में बच्चों 5 से कैंसिल कर दो इसको, 5 की टेबल से 25 5 पे और ये 36 पे। तो इसका आंसर आ गया 5 बाय 36। इजी क्वेश्चन था। 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था तो 25 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कैंसिल आउट हो गया 5 की टेबल से। अब देखो बच्चों, ये जो फर्स्ट है इसका थर्ड और फोर्थ इसके जैसा ही है, सिंपल है। देखो पहले ये करते हैं, 240 इंटू पाई बाय 180 और ये 520 इंटू पाई बाय 180। हाँ जी, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 की टेबल से ये 4 पे और ये 3 पे। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 4 पाई बाय 3। 520 ये कैंसिल कर देते हैं और ये अपने कैंसिल कर देते हैं 2 की टेबल से 26 पे, ये 2 की टेबल से 9 पे। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 26 पाई बाय 9। हाँ जी, अब देखो इसका सेकंड जो क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन इसका थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको -47 डिग्री 30 मिनट दे रखा है बच्चों। तो 30 जो मिनट है उसको आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले डिग्री में कन्वर्ट करते हैं इस कंप्लीट टर्म को, ध्यान से देखो। तो -47 डिग्री, अब ये मिनट है, मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए आपको मैंने बेसिक में समझाया था कि एक डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं। एक डिग्री के अंदर होते हैं 60 मिनट। जैसे बच्चों सिंपल है, जैसे 1 मिनट के अंदर अगर अपने घड़ी की बात करें तो 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 मिनट के अंदर कितने घंटे होते हैं, तो आप क्या करोगे, 1 मिनट को 60 से डिवाइड कर दोगे, यानी आप कहोगे सर 1 मिनट के अंदर 1/60 घंटे होते हैं, 1/60 आवर्स। इसलिए देखो बच्चे, ये जो 30 मिनट है तो इसको अपने क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करके डिग्री में चेंज हो जाएगा ये। तो -47 डिग्री और ये हो गया अपने पास 1/2। 30 ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 की टेबल से 6 कैंसिल हो गया 2 पे। अब देखो बच्चों अपने क्या करेंगे, अब अपने क्या करेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सोल्व करेंगे। 247 जा ये हो गया 94, तो ये माइनस के 94 में एक और जोड़ देंगे, ये हो गया 95/2। अभी तो बच्चों अपनों ने ये ना डिग्री में ही चेंज किया है, क्योंकि ये जो मिनट है ना इसको अपने किस में ले आए, डिग्री में ले आए। अब डिग्री में लाने के बाद अब अपने इसको चेंज कर देंगे रेडियन में। तो माइनस की 95/2 इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको 5 की टेबल से कैंसिल कर लो बच्चे, ये 5 की टेबल से 19 पे और ये 5 की टेबल से 36 पे। तो इसका आंसर आ गया 19 पाई अपॉन में 36, 2 जा कितना होता है, 72। तो देखिए इस तरीके से ये फर्स्ट के ऑल 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट का फर्स्ट और ये सेकंड हो चुका, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये जो सेकंड है ये इंपॉर्टेंट है, इसके जैसे कुछ एग्जांपल्स में भी होंगे, तो जिन बच्चों के पास बुक्स है वो एग्जांपल की रिवीजन कर लीजिएगा। हाँ जी, अब अपने करते हैं बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन। देखिए बुक में पढ़िए अपना सेकंड क्वेश्चन। जब भी आप यूट्यूब से पढ़ो तो आप अपने पास एक नोटबुक रखा करो, जैसे जैसे समझ आता जाए वैसे आप नोट कर लीजिएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों अपने पास इसका। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों अपने को क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में अपने को जो मेजरमेंट दे रखे हैं वो दे रखे हैं अपने को रेडियन में और अपने को कन्वर्ट करना है उनको डिग्री में। तो देखिए
सेकंड क्वेश्चन अपने पास रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है। सेकंड का फर्स्ट है बच्चों अपने पास 11/16, इसका सेकंड है अपने पास -4, थर्ड है बच्चों अपने पास 5π/3। हाँ जी, अब देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। ये 11/16 है। 11/16 को अपने जब डिग्री में चेंज करेंगे तो आपको पता है डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। जब डिग्री से रेडियन में चेंज करते हैं तो बच्चों π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब रेडियन से डिग्री में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/π से। देखिएगा ध्यान से, 180/π। 11/16। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पाई की वैल्यू आपको पुट करनी है 22/7, 22/7। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर पाई की वैल्यू तो 180 डिग्री थी, अपने 22/7 क्यों पुट कर रहे हैं। तो बच्चों जब अपने डिग्री में रखते हैं कोई वैल्यू, पाई की अगर डिग्री में बात करूंगा तो पाई की वैल्यू होगी उसके अंदर 180 डिग्री, लेकिन पाई जब रेडियन की फॉर्म में होता है तो उसकी वैल्यू होती है 22/7। याद रखो, जब भी आपको कोई यूनिट सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर के अंदर कोई लेंथ दी हो तो हमेशा वो लेंथ जो होती है, जैसे अपने सेंटीमीटर बोलते हैं, एक्चुअली वही रेडियन का वर्क करती है, उसको रेडियन भी कहते हैं। यानी जब भी लेंथ सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में हो तो आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा तो वो रेडियन के अंदर है। जैसे ये देखो -4 है, अब ये -4 है तो ये रेडियन के अंदर है, क्योंकि डिग्री अगर होता तो डिग्री का साइन लगा होता। और आप ऐसे भी देखो कि ये जो पाई है 5π/3, अब पाई दिख रहा है तो ऑटोमेटिक समझ आ गया कि ये जो टर्म है किसमें है, रेडियन के अंदर है। तो जब किसी के साथ पाई लगा हो या पाई ना लगा हो तो वो रेडियन में होती है, लेकिन अगर कोई डिग्री के अंदर होगी तो उस टर्म के ऊपर डिग्री मेंशन होगा। जैसे मैं इस 4 के ऊपर डिग्री लगाऊं तो अब ये डिग्री में है, अदरवाइज ये किसमें है, रेडियन के अंदर है। इस बात को आप ध्यान से देखिएगा हमेशा। अब देखो बच्चों, 11/16 को मल्टीप्लाई कर दिया 180/π से, पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7, इनको कैंसिल कर दो। 11 की टेबल से 22 कैंसिल हो गया 2 पे, 2 की टेबल से 180 कैंसिल हो गया 90 पे। हाँ जी, अब 2 की टेबल से अपने ये जो 16 है इसको 8 पे कैंसिल कर दिया और इसको 45 पे कैंसिल कर दिया। अपने पास रह गया 45 × 7/8। अभी देखिए अपने इसको कन्वर्ट करेंगे, 45 7 तो सबसे पहले ये हो गया 7×5 35, 7×4 28, ये आ गया 315/8। अभी देखो बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये क्वेश्चन आगे चलेगा, ध्यान से देखिएगा। 315 को 8 से जब आप भाग दोगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ये भाग समझना। 315 को जब अपने 8 से भाग देंगे तो देखो पहले कितने बचेगा, 8 3 24, उसके बाद कितने बच गए 8 और ये 5, उसके बाद 8 9 में 72 बच गए, या ये हो गया 8 3 24 और ये बच के बच्चों 7 और ये 5, 8 9 में 72 और ये रह गए 3। अब देखो अभी भी ये जो डिवाइड है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ तो पहले इस डिवाइड को ऐसे लिखेंगे अपने। ये जो आपके पास भागफल आया, जो कोशेंट आया बच्चों, ये है डिग्री की फॉर्म में, ये तो आ गया आपके पास डिग्री में, लेकिन अभी रिमाइंडर पड़ा है तो 3 और डिवाइड किससे पड़ा है अभी 8। तो अभी अपने पास जो आंसर आया है वो डिग्री में तो आ चुका है, लेकिन अभी भी क्या है, फ्रैक्शन अपने पास अभी भी है। तो इस फ्रैक्शन को अपने क्या करेंगे बच्चों, आगे भी सोल्व करेंगे, क्योंकि अपने को पता है पहले डिग्री में आएगा, फिर आगे सोल्व करेंगे मिनट में आएगा, फिर आगे सोल्व करेंगे तो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। ये मैंने आपको बेसिक में समझाया था, आप बेसिक देख लीजिएगा इसका। तो 39 डिग्री 3/8 अभी भी है। तो देखो बच्चों, जब भी किसी टर्म को अपने किस में चेंज कर रहे हैं, डिग्री के अंदर चेंज कर रहे हैं, तो जब अपने रेडियन में चेंज किया था तो 60 से डिवाइड किया था। जो प्रीवियस क्वेश्चन था, जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट था, उसमें 60 से डिवाइड किया था, लेकिन इसमें अपने क्या करेंगे बच्चों, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 39 डिग्री और 3 × 60 ये हो गया बच्चों 180/8। अब आपको फिर से 180 को डिवाइड करना है, 6 3 जा 18, तो 180/8, तो 180 को आप डिवाइड करोगे किससे,
8 से। हाँ जी देखिए ये हो गया 8 2 जा 16 2 0 8 2 जा 16 और ये रह गया 4। हाँ जी देखिए अब अपने पास ये जो टर्म है अपने इसको ऐसे लिखेंगे, ये 39 डिग्री तो कंप्लीट था अपने पास, लेकिन ये क्या गया, अब अपना जो भागफल या जो कोशेंट आया है वो मिनट आया है, तो 22 मिनट। और ये क्या है 4/8, 4 में 8 का डिवाइड अभी पड़ा है तो 4/8 रह चुका है। अभी ये आगे भी होगा क्योंकि अब आंसर किस में कन्वर्ट होगा, पहले डिग्री में आता है फिर मिनट के अंदर आता है। अब अगर अपने इसको सोल्व करेंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा। हाँ जी 39 डिग्री 22 मिनट और 4/8। अब इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अपने किस में चेंज करते जा रहे हैं, इसको रेडियन में चेंज करते जा रहे हैं। तो देखो बच्चों 4 की टेबल से 8 कैंसिल हो गया 2 पे और 2 से ये 60 कैंसिल हो गया 30 पे। तो देखो बच्चों अब ये कंप्लीट हुआ है 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड्स। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, कब, जब आगे फ्रैक्शन रहता रहे। अब अगर बच्चों ये फ्रैक्शन भी कंप्लीट नहीं होता, यहाँ पे भी फ्रैक्शन आ जाता है, डिवाइड कंप्लीट नहीं होता, तो भी अपने यहां तक ही इसको सोल्व करते 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड तक सोल्व कर देते और अपने क्या लिख देते, इसको अप्रोक्स लिख देते, अप्रोक्स लिख देते अगर ये क्वेश्चन आगे भी चलता रहता तो। इसलिए बस आपको सेकंड तक फाइंड करना होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हो अच्छी तरीके से। अब अपने करते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट पढ़िए आप सभी। इसका सेकंड पार्ट है बच्चों अपने पास -4। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको स्पीड से करूंगा। -4 इंटू 180 अपॉन में पाई, -4 इंटू 180 अपॉन में पाई की जगह 22/7। 2 की टेबल से कैंसिल कर दो, ये 2 पे ये 11 पे, तो ऊपर हो गया बच्चों ये देखो 2, इसको मल्टीप्लाई करो अपने 18 2 जा हो गया 36, 36 7 जा 252 और ये 0 लग गया माइनस का, अपॉन में 11 है। अब देखो बच्चों अब अपने इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं वैसे ही। तो ये 2520 को डिवाइड करना है 11 से, तो ये 11 दूना 22 हो गया। कितने रह गए 3 2, फिर 11 दूना 22 हो गया। अब ये 10 रह गए 0, फिर 11 में 99, ये 1 रह गया। अब देखो बच्चों ये है 229 डिग्री, लेकिन अभी भी क्या रह गया 1 रिमाइंडर है और डिवाइड में क्या जाएगा 11, और अपने इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 60 से, क्योंकि अभी भी आगे 16 होगा। तो ये क्या बचेगा 60 अपॉन में 11, 60 अपॉन में 11, 11 5 जा 55, 5 बच गए। तो बच्चों ये आ गया 229 डिग्री और ये 5 मिनट। अभी भी क्या रह गया 5/11 रह गया, फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया 6 5 ये बन गया 300, 11 से भाग देंगे तो 11 दूना 22, 8 बच गए 0, 11 7 77, 3 बच गए। हाँ जी अब देखो बच्चों ये बन गया 229 डिग्री, ठीक है 5 मिनट, ठीक है। इसके बाद 27 सेकंड, लेकिन इसके बाद भी ये आगे तक जाता जा रहा है, तो ये अपने यहां तक लिख के इसको क्या लिख सकते हैं अप्रोक्स, इसको क्या लिख सकते हैं अप्रोक्स भी लिख सकते हैं। और इसके बाद अपने इसको 28 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है आगे जाता जा रहा है। तो अब इतना अगर लिख दोगे तो भी आपका क्या आंसर सही है, 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। अब करते हैं बच्चों अपने सेकंड क्वेश्चन है उसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए 5/3 को अपने को चेंज करना है डिग्री में, तो ये सिंपल है 5/3 को मल्टीप्लाई कर दो 180 अपॉन में पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल हो चुका है, 3 को ये 60 पे कैंसिल हो गया, 60 इंटू 5 ये कितना आ गया 300 डिग्री। और ये भी सिंपल है 7π/6 वाला, इंटू किससे कर देते हैं 180 अपॉन में पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 की टेबल से ये 30 पे 7 3 जा 7 21 210 डिग्री। तो बच्चों ये सिंपल से दोनों क्वेश्चन। अब अपने करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए आप बुक के अंदर। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, पहले इंग्लिश में बोलता हूं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट
एक चक्का है जो 360 चक्कर लगाता है 1 मिनट के अंदर। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो वो आपसे पूछ रहा है कि ये 1 सेकेंड के अंदर कितने रेडियन चलेगा। दिस मीन्स अपने को क्या फाइंड करना है बच्चों, एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले उसने क्या कहा, अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। कि जो चक्का है साइकिल का या कार का, जिस मर्जी का मान लो आप, वो 1 मिनट में बच्चों कितने रिवोल्यूशन लगा रहा है, 360 यानी 360 चक्कर लगा रहा है 1 मिनट के अंदर 360 चक्कर। तो देखो ध्यान से, इन 1 मिनट व्हील टेक्स 1 मिनट में रिवोल्यूशन। इन 1 मिनट व्हील टेक्स रिवोल्यूशन इक्वल 360। 1 मिनट में चक्के द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या 360। अब 1 मिनट को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, 60 सेकेंड। इसको 60 सेकेंड लिख दिया। इन 60 सेकेंड व्हील टेक्स रिवोल्यूशन इक्वल 360। यानी 1 मिनट में 360 लगा रहा है, इसका मतलब 60 सेकंड में भी 360 ही लगा रहा है। लेकिन उसने अपनों से पूछा है कि 1 सेकंड के अंदर कितने एंगल चलेगा। तो अपने पहले ये डिसाइड कर लेते कि 1 सेकंड के अंदर चक्कर कितने लगाएगा। तो देखो बच्चों, इन 1 सेकंड व्हील टेक्स रिवोल्यूशन 360। और आपको पता है ये 60 क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अपने को पता है जो अपने को कोई वैल्यू दी हो, जैसे अपने को कहे कि 5 किलो चीनी आती है, 5 किलो चीनी आती है 200 रुपए में, तो 1 किलो चीनी, तो आप क्या करोगे, 200 को 5 से भाग देते हो। सेम वही मेथड है बच्चों। 60 सेकंड के अंदर अगर 360 चक्कर लगा रहा है तो 1 सेकंड में कितने लगाएगा, 360 के अपॉन में क्या आ जाएगा, 60। तो ये 0 से 0 और ये 6 से ये कट गया 6 पे। तो ये हो गया बच्चों अपने पास 6 चक्कर लगाएगा। 6 चक्कर या 6 रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन को मैंने ऐसे लिखा है REV और ऊपर L लगा दिया अपोस्ट्रोफी। 6 चक्कर लगाएगा। अब 6 चक्कर, अब आपको ये पता होना चाहिए कि 6 चक्कर के अंदर कितने रेडियन कोई भी एंगल चलता है। अब 6 चक्कर का मतलब ये होता है, ध्यान से देखो, ये 0 है और यहाँ पे 90 होता है। 90 को क्या लिखते हैं अपने, π/2। और यहाँ पे 180 होता है, 180 को अपने क्या लिखते हैं, पाई। यहाँ पे 270 होता है, इसको लिखते हैं अपने 3π/2। और यहाँ पे होता है 360। जब एक चक्कर पूरा हो जाए तो 360 को लिखते हैं 2 पाई, क्योंकि 180 को अगर पाई लिख रहे हैं तो 360 को 2 पाई लिखेंगे। तो अपने को ये बताना है कि 6 चक्कर जब लगाएगा तो कितने रेडियन चलेगा। तो 6 चक्कर में देखो बच्चों, एक चक्कर में कितने रेडियन है, 2 पाई। तो 6 चक्कर के अंदर कितने रेडियन होगा, तो टोटल एंगल इन 6 रिवोल्यूशन इक्वल 6 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, 2 पाई से। तो ये आपका आंसर आ गया 12 पाई। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस इसको 1 सेकंड के अंदर लेके आना था। और जब पता चल गया 6 चक्कर, तो अपने को पता है एक चक्कर में 2 पाई एंगल चलता है, तो 6 चक्कर में कितना चलेगा, 12 पाई या 12 पाई। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, 4th क्वेश्चन देखिए इसका। 4th क्वेश्चन बुक में पढ़िए। 4th क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। हाँ जी देखो बच्चों ध्यान से, एक आपके पास सर्कल है जिसकी रेडियस गिवन है आपको, रेडियस है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और उसके बाद उसने बताया आपको लेंथ ऑफ आर्क, समझ लो ये इतनी जो लेंथ है वो उसने आपको बताया, इतनी लेंथ दे दी उसने, L लिख देता हूं मैं इसको, लेंथ ऑफ आर्क को, चाप की लंबाई जिसको कहते हैं, कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। देखो बच्चे, आपको रेडियस दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 100 सेंटीमीटर, और आपको लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, यानी लेंथ ऑफ आर्क का मतलब है आपको चाप की लंबाई दे रखी है। आपको क्या ज्ञात करना है, थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, लेकिन किसके अंदर, डिग्री के अंदर। तो देखो ध्यान से, आपको जब भी कोई सेंटीमीटर मीटर में गिवन होती है मेजरमेंट, तो वो जो मेजरमेंट है वो एक्चुअली रेडियन में है। तो सबसे पहले आपको थीटा, एल और आर के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए।
थीटा इक्वल होता है बच्चों एल बाय आर। थीटा इक्वल होता है बच्चों एल बाय आर। कोण जो होता है वो होता है चाप बटे में त्रिज्या। ये सूत्र होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या। तो अपने थीटा फाइंड करते हैं, देखिए तो कोण या एंगल अपने पास आ गया कितना, ये 22 अपॉन में 100। अगर अपने इसको कन्वर्ट करें इसके अंदर 22/100, ये अपने पास रेडियन के अंदर है, इसको अपने कन्वर्ट करते हैं देखो बच्चे डिग्री के अंदर, इन डिग्री। तो डिग्री में मैंने आपको बताया था, डिग्री में जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 अपॉन में पाई से। तो 22 अपॉन में 100 इंटू 180 अपॉन में पाई की वैल्यू 22/7। 22 से 22 कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये कितना बन गया 18 7 जा 126 अपॉन में 10। अब देखो बच्चों, अब आपको क्या देना पड़ेगा, इसको भाग देना पड़ेगा। अभी भी और कैंसिल हो रहा है तो इसको 2 के पहाड़े से काट दो 5 पे, और ये कट गया अपने पास 63 पे। हाँ जी, अब 63 को आप भाग दोगे 5 से, तो आपको पता है 12 5 60 हो गई, और ये 3 फिर से बच गया। हाँ जी, तो इसको लिख देंगे अपने 12 डिग्री इंटू 3/5, लेकिन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। तो ये 12 के 5 के पहाड़े से ये फिर से कट गया, पूरे 12 पे कट गया, तो 12 डिग्री, और ये कितना हो गया 12 ये 36 मिनट। तो देखो बच्चों ऐसे ये कन्वर्ट हो गया। बस वही प्रीवियस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए था, जिसके अंदर मैंने आपको चेंज करना सिखाया था कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 180 अपॉन में पाई से, फिर पाई की वैल्यू 22/7, फिर कैंसिल आउट ईच अदर, फिर जो भी आपके पास फ्रैक्शन बचे उसको डिवाइड करके पहले डिग्री में आ जाएगा, फिर 60 से और मल्टीप्लाई कर दो, फिर कैलकुलेटिव हो गया ये, और ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इस बात का मतलब ये हुआ कि जब चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर हो और त्रिज्या 100 सेंटीमीटर हो, तो जो ये थीटा है ये कितने डिग्री बनता है, ये बनता है बच्चों 12 डिग्री और 36 मिनट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 5th क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, इसका 5th क्वेश्चन है अपने पास। इन अ सर्कल, एक वृत्त में जिसका डायमीटर दे रखा है आपको, व्यास दे रखा है 40 सेंटीमीटर। देखिए मैं बना देता हूं, 5th क्वेश्चन है अपने पास, ये सेंटर हो गया, उसका व्यास दे रखा है मुझे 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। जो जीवा की लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। वो कह रहा है लघु चाप की लंबाई ज्ञात करो। माइनर आर्क फाइंड करना है बच्चों, अपने को फाइंड करना है अपने को माइनर आर्क। तो ध्यान से देखो बच्चों, उसने क्या कहा है कि व्यास जो है वो है 40, तो डायमीटर 40 है, तो इसकी रेडियस या त्रिज्याएं कितनी होगी, 20 होगी। और इसकी जीवा दे रखी है बच्चों आपको कितनी, 20 ही दे रखी है जीवा भी। सेंटर को O मान लिया, जीवा मान ली मैंने AB। हाँ जी, उसने आपसे पूछा बच्चों ये जो आर्क है, ये जो आर्क है A से लेके B तक जो आपका ये माइनर आर्क जा रहा है, माइनर आर्क की आपसे उसने लेंथ पूछी है, इस माइनर आर्क की लंबाई, ये लघु चाप की लंबाई पूछी है आपसे। तो देखो बच्चों, अपने पास क्या होता है फॉर्मूला, थीटा किसके बराबर होता है, L/R के बराबर, L/R। तो L किसके बराबर हो गया, थीटा इंटू आर। L हो गया बच्चों थीटा इंटू आर। लेकिन आपको पता है L जो है, कोई भी लंबाई जो होती है वो सेंटीमीटर मीटर की यूनिट की होती है, तो इसलिए ये थीटा भी अपने को किस में रखना पड़ेगा, रेडियन में रखना पड़ेगा, ना कि डिग्री के अंदर। तो थीटा बच्चों कितना होगा, सबसे पहले अपने को ये थीटा फाइंड करना है कि कितनी डिग्री होगा। तो सबसे पहले देखो ये OA, OB और AB ये तीनों 20 सेंटीमीटर की है। तो बिकॉज OA इक्वल OB इक्वल AB, तीनों कितने के हैं, 20 सेंटीमीटर के। सो ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों। ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल। तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। तो ये थीटा कितना आ गया बच्चों, 60 डिग्री। लेकिन अपने
थीटा को किस में चेंज करेंगे, रेडियन में रखेंगे क्योंकि लेंथ फाइंड करनी है। तो इन रेडियन, तो रेडियन में हो गया बच्चों थीटा इक्वल 60 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाय 180 से, 60 से 180 कट गया 3 पे, तो ये थीटा आ गया बच्चों अपने पास पाई बाय 3। हाँ जी देखिए, तो अब इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। एल इक्वल थीटा कितना है, पाई बाय 3, रेडियस कितनी है बच्चों अपने पास 20, तो एल इक्वल पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7 इंटू 3, ये इंटू में 20 आ गया। अब आप क्या करो, या तो इसको इतना ही रहने दो, बस यहीं तक कंप्लीट है। 20 पाई बाय 3 आपका क्या है, आंसर है। ये लेंथ ऑफ आर्क आ चुकी है आपके पास, चाप की लंबाई। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये ध्यान रखना था कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और थीटा जो आपको रेडियन के अंदर पुट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों अपने, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन पढ़िए आप बुक के अंदर। सिक्स्थ क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, इफ इन 2 सर्कल्स, यदि 2 वृत्तों में आर्क ऑफ द सेम लेंथ, वो कह रहा है चाप की लंबाई दोनों की क्या है, बराबर है। जैसे अपने बात करते हैं, ये सर्कल है अपने पास, 2 सर्कल है, इसका इतना सा आर्क और इसका भी इतना सा आर्क की लेंथ बराबर है, दोनों की रेडियस अलग है। हाँ जी, वो कह रहा है कि if in 2 circles arc of the same length subtend angle 60 डिग्री and 75 डिग्री। तो देखो बच्चों, ये तो बना रहा है, लेट कर लो 60 डिग्री, और ये बना रहा है सेंटर पे 75 डिग्री। एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। अपने को इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, फाइंड करना है बच्चों अपने को R1 बटे में R2। इस पहले वाले वृत्त की त्रिज्या मान ली R1, रेडियस लेट कर ली R1, दूसरे वाले की लेट कर ली R2। अब अपने फाइंड करते हैं इनका रेशियो, देखो ध्यान से आंसर। तो अगर बच्चों ये जो फर्स्ट सर्कल है अपने पास, ये फर्स्ट सर्कल है, ये सेकंड सर्कल है। फर्स्ट सर्कल के लिए थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, θ1 इक्वल L बटे में R1। थीटा क्या होता है, कोण किसके बराबर होता है, चाप बटे में त्रिज्या, थीटा किसके इक्वल होता है L बाई R, एंगल इक्वल लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। तो θ1 इक्वल हो गया L बाई R1। अब अपने वैल्यू पुट करते हैं, θ1 कितना है बच्चों 60 डिग्री, और L एज इट इज, और R अपने को R1 एज इट इज रख लेते हैं, इक्वेशन 1। हाँ जी, ऐसे ही सेकंड सर्कल के लिए θ2 इक्वल L अपॉन में R2। θ2 की वैल्यू है बच्चों अपने पास 75 डिग्री, L एज इट इज, R2 एज इट इज, और इक्वेशन नंबर 2। अपने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। क्यों किया डिवाइड, क्योंकि अपने को रेशियो फाइंड करना है R1 और R2 का। तो इधर है बच्चों अपने पास 60, ये देखो 60 डिवाइड में क्या गया 75, और इधर है L बाई R1, L बाई R1, और इधर है L बाई R2। L से L कैंसिल हो चुका है, ये 15 की टेबल से 60 4 पे और ये 5 पे, तो 4/5 इक्वल, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे है R1 अपॉन में और ये R2 अपॉन में, तो R2 ऊपर चला जाएगा, तो ये R2 अपॉन में R1 आया है। बट अपने को क्या फाइंड करना है, R1 अपॉन में R2, तो R1 अपॉन में R2 मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो, 5/4, ये R1 बाय R2। दिस मीन्स दोनों की रेडियस का जो रेशियो है वो बच्चों कितना आ गया, 5/4। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये अपने पास, ये अपने पास था बच्चों 6th क्वेश्चन था ये, एक्सरसाइज 3.1 का। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 का 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी कहीं पे डाउट हो जाए तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो वीडियो को। हाँ जी, 7th क्वेश्चन देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का। 7th क्वेश्चन में आपको 7th क्वेश्चन में बता देता हूं एक बार क्या है, फाइंड द एंगल इन रेडियन। रेडियन में आपको एंगल फाइंड करना है। एक पेंडुलम का जो स्विंग कर रहा है, जिसकी लेंथ है बच्चों 75 सेंटीमीटर। देखो एक पेंडुलम है जो स्विंग कर रहा है, जिसकी ये लेंथ है 75 सेंटीमीटर, यानी ये एक तरीके से क्या होगी, रेडियस होगी। अगर ये कंप्लीट एक रिवोल्यूशन लगाए तो ये रेडियस का बिहेव करेगी। तो बच्चों अपने को आर दे दी 75 सेंटीमीटर। ओके,
अब अपने को इसका 7th का फर्स्ट है बच्चों, फर्स्ट के अंदर ये अपने पास रेडियस दे रखी है, फर्स्ट में अपने को दिया है 10 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर क्या दिया अपने को, लेंथ ऑफ आर्क दे दी, चाप की लंबाई दी है फर्स्ट के अंदर। तो रेडियस दी है बच्चों आपको 75 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क दी है 10 सेंटीमीटर। तो आपको एंगल भी फाइंड रेडियन में करना है, तो सिंपल है, थीटा इक्वल एल बाई आर, एल है 10, आर है 75, तो 5 की टेबल से कैंसिल कर दो, ये 2/50, ये आपका आंसर है। और इसके सेकंड है बच्चों आपके पास, सेकंड भी सिंपल है, इसके सेकंड में आपको जो लेंथ ऑफ आर्क दी है बच्चों वो दी है 15 सेंटीमीटर। तो वही फॉर्मूला लगा दो, ये थीटा इक्वल एल बाई आर, एल हो गया 15 और आर तो सेम ही है 75, 15 की टेबल से 5 पे। और थर्ड है बच्चों अपने पास 21 सेंटीमीटर लेंथ दिया आपको, तो थीटा इक्वल आ चुका है बच्चों 21/75, ये 3 की टेबल से कैंसिल कर दो 7 पे और ये 25। तो बच्चों इस तरीके से ये एक्सरसाइज 3.1 जो हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों सबसे पहले मैं आपको 3.2 का बेसिक समझाऊंगा और उसके बाद अपने 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।